जय श्री राम मित्रों। आज हम आप सबको यक्षिणी साधना और देवी सिद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं। जिस साधना को करके इसकी सिद्धि को प्राप्त करके कुछ भी कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। यह साधना बहुत ही सरल है, इसलिए कि यह मंत्र साबर मंत्र के अंतर्गत आता है। यक्षिणी की मंत्रों की साधना बहुत ही आसान होती है अगर वो साबर मंत्र के अंतर्गत प्राप्त होती है तो। और सबसे बड़ी बात इस साधना के लिए यह है कि इस साधना को श्रद्धा विश्वास से अगर किया जाए तो एक ही बार में पूर्ण सफलता प्राप्त इस साधना में होती है। अब आपको हम बताते हैं यह यक्षिणी देवी की साधना से क्या क्या आप प्राप्त कर सकते हैं। यक्षिणियाँ दोस्तों कई प्रकार की होती हैं। ये पृथ्वी मंडल पर विचरण करने वाली शक्ति होती हैं। हमारे ब्रह्मांड में कई प्रकार की योनियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से एक यक्षिणी की योनि है। यक्षिणी बहुत अच्छी भी होती हैं और बहुत खराब भी होती हैं। जिस प्रकार से यक्षिणी का आवाहन सात्विक तामसिक रूप से किया जाए उस प्रकार से यक्षिणियाँ होती हैं। जैसे कि कालिका यक्षिणी, आसमानी यक्षिणी, अनेक अनेक प्रकार की यक्षिणियाँ जो माता के मुंडमाला है, जो माँ महाकाली ने अपने गले में मुंडमाला धारण किया है, उसमें चंड मुंड नामक मुंडमाल में कई प्रकार की यक्षिणियाँ, डंकनियाँ, शंकनियाँ, योगिनियों का निवास उस मुंडमाल में बताया गया है। और भगवान शिव के डमरू में डमरू के नाद से कई मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। उस मंत्रों के बल पर भी कई प्रकार की शक्तियाँ, कई प्रकार की विधाएं, कई प्रकार की शक्तियाँ वहाँ से भी निकली हुई हैं। अब आपको हम बताते हैं या इस यक्षिणी की साधना करके क्या प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य को आप फौरन शुद्ध करा सकते हैं, या कि इसके मंत्र में भी यह चीज़ वर्णित है। आप मंत्र को भी पढ़ेंगे तो मंत्र में बताया गया है कोई भी कार्य हो इस मंत्र को जपते ही तुरंत ही सिद्ध होता है। यह और यक्षिणी आपके पास पत्नी रूप में या प्रेमिका रूप में या माता रूप में या बहन रूप में 4 प्रकार के रूपों में सिद्ध की जा सकती है। जिस रूप में अगर आप सिद्ध करना चाहें तो उसी रूप में इस यक्षिणी को सिद्धि कर सकते हैं। इस यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त होते ही आपके जीवन में कायाकल्प हो जाएगा, यानी कि पूर्णता रूप से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाता है। इस यक्षिणी का साधना बताने से पहले आपको मंत्र बताते हैं। मंत्र के बाद इस यक्षिणी की पूर्णता जानकारी के साथ पहले साधना बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पे मंत्र दिख रहा है। तो मंत्र दोस्तों हम बोल के एक बार बता देते हैं। ओम कामरू कामनी त्रिभुवन मोहिनी सुंदरी रति आवे 7 ताला तोड़त 7 द्वार खोल हाजिर हो मेरा कहियो करे मेरे घर रहे मेरा यह कारज न करे तो दुहाई गोरखनाथ की दुहाई मेरी भक्ति गुरुति फुरमन तीसरो वाचो। दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पे मंत्र दिखाई पड़ रहा है। इस मंत्र में साफ साफ कहा गया है कि आप अगर साधक इसकी सिद्धि करते हैं तो आपके साथ यक्षिणी रहेगी, आपके घर आएगी, आपके घर रह के सभी प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करेगी और आपको धन संपत्ति वैभव किसी भी प्रकार की कमी आपके पास नहीं होगी। यहाँ तक कि आप सट्टे लाटरी जैसे संबंधित चीज़ों को जान सकते हैं, ज़मीन में गड़ा धन निकाल सकते हैं, अनेकों अनेक प्रकार की चमत्कार भूत भविष्य वर्तमान बताने संबंधित चमत्कार इस शक्ति के बल पे तुरंत आप कर सकते हैं। अब आपको इस यक्षिणी का मंत्र आप सबकी स्क्रीन पे है, वहाँ से आप मंत्र को याद कर लीजिएगा। अब साधना बताते हैं। इसकी साधना मात्र 11 दिनों की है। 11 दिन तक इस मंत्र की साधना करनी है। साधना के लिए रुद्राक्ष की माला का होना अति अनिवार्य है। साधना इस मंत्र को जपने से पहले भैरव मंत्र और गणेश मंत्र का जप करना है। भैरव मंत्र ओम बम भैरवाय नमः या ओम भ्रम भैरवाय नमः 2 प्रकार के मंत्रों में किसी प्रकार के मंत्रों का जप कर सकते हैं। गंगणाधिपतये नमः इस गणेश मंत्र का एक माला करने के बाद अपने इष्ट का एक माला करना, जैसे हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर जी, जिसको भी आप इष्ट मानते हो सबसे प्रिय अपना, उसका एक माला मंत्र का जप करने के बाद इस मंत्र का 108 बार जप करना है। गुलाब के पुष्प की माला बना के रखनी है। पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए। लाल रंग का आसन और लाल रंग का वस्त्र आपका होना चाहिए। स्थान निर्जन हो, एकांत हो, उस स्थान पे इस मंत्र विधा की साधना की जा सकती है। बाकी जानकारी के लिए नंबर दिए गए नंबर पर संपर्क करके और जानकारी अगर न समझ में आए तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।